एक तरफ संसद भवन के भीतर विपक्ष का तीखा हंगामा और जोरदार नारेबाजी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश के भविष्य को बदलने वाले एक से बढ़कर एक बड़े फैसले। जी हां, नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने ऊर्जा, खेल, कृषि और सुरक्षा जैसे कई अहम क्षेत्रों के लिए अपनी तिजोरी का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब इस कैबिनेट ब्रीफिंग में एक के बाद एक मंजूरियों का ऐलान किया तो पूरे देश के लिए बड़ी सौगातों की झड़ी लग गई। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सरकार ने पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाते हुए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत देश के बड़े बड़े जलाशयों की सतह पर सोलर पैनल लगाकर स्वच्छ ऊर्जा बनाई जाएगी। यही नहीं, देश के करोड़ों अन्नदाताओं को बड़ी राहत देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 2031 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके जरिए किसानों को सालाना 6,000 रुपए की नकद सहायता देने के लिए 3.16 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यहीं पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। खेलों की दुनिया में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए खेलो इंडिया योजना का विस्तार करते हुए अगले 5 सालों के लिए 29,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट तय किया गया है, ताकि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके। इसके साथ ही भारत ने अपने समुद्र में छिपे तेल और गैस के विशाल भंडार को निकालने के लिए 84,000 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी समुद्र मंथन प्रोग्राम को भी हरी झंडी दे दी है। लेकिन कहानी में एक और अहम पहलू भी है। संसद में मचे शोरगुल के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण यानी कि संशोधन विधेयक को पारित कर दिया, जिसमें प्रावधान है कि 1 से 2 साल की देरी से पंजीकरण कराने पर अब डीएम या एसडीएम की मंजूरी अनिवार्य होगी। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में पीएम मोदी ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि पश्चिम एशिया के तनाव के बीच किसी भी स्थिति में भारतीय नाविकों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि संसद के इस हंगामे के बीच क्या ये ऐतिहासिक फैसले भारत को एक नई आर्थिक और सामरिक दिशा दे पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।